प्यारे बच्चों, आज होली का दिन है। रंगों का ये त्योहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगली होली से पहले पहले आपको आपकी मंजिल मिल जाए, आपको शिक्षक जैसा गरिमा पद मिल जाए और आपके घर में चिराग रोशन हो जाए। पिछले 2 दिनों से एक चर्चा चल रही है बच्चों, 10,000 पोस्ट, 10,000 पोस्ट। आज का मेरा सेशन यही है कि क्या वाकई 10,000 पोस्ट आने वाली हैं, और ये 10,000 पोस्ट आ रही हैं तो ये कौन सी 10,000 पोस्ट हैं? फर्स्ट ग्रेड की हैं कि सेकंड ग्रेड की हैं कि थर्ड ग्रेड की हैं? इस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पहले देखिए, आपके सामने ये न्यूज़ है, और चूंकि ये विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए सीएम राजस्थान ने रिप्लाई किया है, इसलिए ऑथेंटिक है, असेंबली में है, विधानसभा के अंदर है, इसलिए इस पे कोई शक नहीं कर सकते हम। और खबर क्या है आप पढ़ सकते हैं। सीएम भजन लाल की अन्य घोषणाएं। शिक्षक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए मासिक भत्ते का विकल्प दिया जाएगा। जयपुर में जोधपुर आईआईटी कैंपस खोलने के प्रयास किए जाएंगे। बाड़मेर में आदर्श विद्यालय स्थापित होगा। राजसमंद में भेड़ पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोला जाएगा। वन विभाग में 1,000, पटवारी के 4,799 और स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। ध्यान देना बच्चों, स्कूल शिक्षकों के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू होगी, जिसमें युवाओं को एक मुश्त 10,000 की सहायता दी जाएगी। आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, पहले तो मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मन लगा के आपको पढ़ते रहना है। हालांकि अभी मौसम में बदलाव है, इसलिए हमारी तबीयत भी नासाज है, तो आप भी अपनी तबीयत का जरूर ख्याल रखना। अब बात करते हैं कि आखिर ये 10,000 पोस्ट कौन सी हैं। तो बच्चों, ये जो 10,000 पोस्ट की बात की जा रही है, ये सारा का सारा खेल है डीपीसी का। डीपीसी पे सब कुछ डिपेंड है। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, डीपीसी का मतलब होता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। यानी जो ऑलरेडी शिक्षक लगे हुए हैं थर्ड ग्रेड वाले, उनको प्रमोट करके सेकंड ग्रेड में भेजते हैं। सेकंड ग्रेड वालों को प्रमोट करके फर्स्ट ग्रेड लेक्चर में भेजते हैं। फर्स्ट ग्रेड लेक्चर वाले वर्तमान जो व्यवस्था है उसके हिसाब से वाइस प्रिंसिपल बनते हैं, और वाइस प्रिंसिपल से प्रमोट होकर प्रिंसिपल बनते हैं। ये है डिपार्टमेंटल प्रमोशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो 2 पद हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि ये नियम है कि सब प्रमोशन, आप जितने पद हैं उनका 50% प्रमोशन कर सकते हैं, और 50% सीधी भर्ती होती है, जिसकी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हो जानी की जानी है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल और उससे ऊपर के पद, डीओ वगैरह, इनके अभी तक के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 100% प्रमोशन ही होंगे, इनमें सीधी भर्ती नहीं हो रही। तो आप देखिए, समझिए इस बात को। ये जो 1 मार्च 2025 की साला दर्पण की ऑथेंटिक जो लिस्ट है आपके सामने, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, उसके हिसाब से आप देखें तो इसमें हम जाएंगे यहाँ पे कि साहब, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय, इसके जो पद हैं वो फिलहाल 19,000 खाली है। मतलब फिलहाल राजस्थान में स्कूलों में 19,000 पद स्कूल लेक्चर के खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड के खाली हैं। बात समझ में आ गई? ओके। लेकिन साथ में ध्यान देना, ये जो अगर 19,000 पद ही खाली हों, इनकी बात करें तो इनमें से आधे सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, और आधे डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी यानी डीपीसी से भरे जाने हैं। लेकिन इससे पहले ऊपर आप देखिए, ऊपर 2 पद दे रखे हैं, एक तो प्राचार्य एवं समकक्ष, एक उप प्राचार्य एवं समकक्ष। प्राचार्य का मतलब है प्रिंसिपल, और उप प्राचार्य मतलब वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के 8,116 और वाइस प्रिंसिपल के 7,406। मतलब इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो ये फिगर आता है 15,000 प्लस, 15,000 प्लस पद ऐसे हैं जो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के खाली हैं। अब इनको भरा जाना है। इनको भरे जाने के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि ये 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसका मतलब ये जो 19,000 पोस्ट लेक्चर की खाली हैं, उसमें ये 15,000 पोस्ट और जुड़ने वाली है। तो लेक्चरर की कुल पोस्ट होगी 34,000, 34,000, 34,000 जुलाई महीने में। क्योंकि बाकायदा सरकार का ये मंशा है, ये घोषणा है कि अभी छुट्टियों में डीपीसी चल रही है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना? अभी प्रिंसिपल से वाइस, सॉरी, लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल के लिए डीपीसी चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, आधी हो भी चुकी है। 6,000 के करीब अभी बाकी हैं, 5,000, 4,500, 5,000 के करीब अभी लगा दिए हैं। तो ध्यान देना, 34,000 की पोस्ट हमारे लिए लेक्चर के लिए जुलाई में अवेलेबल होंगी। इनमें से 50% डीपीसी रहेगी और 50% सीधी भर्ती रहेगी। मतलब करीब 17,000 पोस्ट सरकार चाहे तो स्कूल लेक्चर की अभी जो 2-3 हजार की पोस्ट है ना, उसको बढ़ा के 17,000 तक ले जा सकती है, या फिर
इनमें थोड़ा बढ़ोतरी करके 6-7 हज़ार करके अगली हाथों हाथ 10 हज़ार की 8 हज़ार की वैकेंसी निकाल सकती है, जो कि सरकार को निकालनी ही है। दूसरी बात, इसके बाद हम दूसरी बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक के पद देखिए बच्चों, वरिष्ठ अध्यापक के 32,000 पद खाली हैं। कितने हैं? 32,193 पद खाली हैं, 32। अब 32,000 पद ये खाली हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो स्कूल लेक्चरर के 19,000 प्लस 14,000 वो जोड़ देंगे, 15,000 वो जोड़ देंगे, 34,000 में 17,000 प्रमोशन से लेने हैं ना। इसका मतलब 17,000 प्रमोशन सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में 17,000 सीटें और खाली हो जाएंगी। तो सेकंड ग्रेड की जुलाई में अवेलेबिलिटी होगी 32 प्लस 17, मतलब 50,000 पद होंगे सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के खाली राजस्थान में। और इन 50 में से 50% करें तो 25,000 सेकंड ग्रेड की पोस्ट सरकार को चाहे तो अगले साल ही पूरी भर सकती है, चाहे तो इसको टुकड़ों में भर सकती है। फिर सुन लें, सीधी भर्ती के लिए 25,000 पद हमको सेकंड ग्रेड में मिलने वाले हैं, और सीधी भर्ती के लिए हमने आपको अभी बताया 17,000 पद हमको स्कूल लेक्चर के लिए मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्रेड की। तो थर्ड ग्रेड पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से कमेंट्स आए थे मेरे पास बच्चों के कि सर देखिए थर्ड ग्रेड के पद। तो देखो बच्चों, 16 और 18 नंबर पे अध्यापक लेवल 2 माध्यमिक शिक्षा 49,961 स्वीकृत पद हैं। 47,928 भरे हुए, केवल 2,033 केवल 2,033 L2 के पद खाली हैं वर्तमान में। साला दर्पण की ऑथेंटिक रिपोर्ट है। और L1 में केवल 375 पद खाली हैं। मतलब कुल मिला के बात करें तो हम कह सकते हैं कि शायद सब 2,000 प्लस थर्ड ग्रेड के पद खाली हैं। तो फिर ये 10,000 कौन से होंगे? यही खास बात है बच्चों। डीपीसी का खेल आप समझ रहे हो ना। अब जब हम सेकंड ग्रेड की बात कर रहे थे कि सेकंड ग्रेड में कुल पद कितने हो जाएंगे? 50,000। कुल पद कितने होंगे? 50,000। अब जब 50,000 पद सेकंड ग्रेड में खाली होंगे जुलाई में, ठीक है, डीपीसी के बाद जब सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड में चले जाएंगे उन पदों को जोड़ने के बाद, तो इन 50,000 में से 50% यानी 25,000 तो सेकंड ग्रेड की सीधी भर्ती के लिए अवेलेबल रहेंगे, और 25,000 होगी डीपीसी। 25,000 क्या होगी? डीपीसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 25,000 थर्ड ग्रेड वाले टीचर सेकंड ग्रेड में प्रमोट होकर चले जाएंगे। तो थर्ड ग्रेड में कितनी पोस्ट खाली हो गई? 25,000 पोस्ट खाली हो गई। थर्ड ग्रेड में शिक्षकों की कितनी पोस्ट खाली होगी? 25,000 पोस्ट खाली हो गई, और 2,000 प्लस अभी खाली हैं। तो कुल मिला के 27,000 पोस्ट थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जुलाई में खाली रहेंगी, क्योंकि डीपीसी की संपूर्ण प्रक्रिया सरकार ने बोला है इन छुट्टियों में पूरी कर ली जाएंगी। जुलाई से पहले पहले ये पूरी हो जाएंगी। तो 27,000 थर्ड ग्रेड के शिक्षक हमको जुलाई में खाली दिखाएगा। कौन? शाला दर्पण सरकारी वेबसाइट 27,000। और आप जानते हैं थर्ड ग्रेड में कोई डीपीसी नहीं है। थर्ड ग्रेड के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं बच्चों। तो ये 27,000 पद हैं। इन 27,000 पदों में से 10,000 पदों की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करी है। अब साथ में एक खास बात और है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रक्रियारत हैं, जो चल रहे हैं, उनके अलावा ये भर्ती होगी। इसका मतलब क्या हुआ? और भर्ती कब होगी? आगामी वर्ष में। तो आगामी वर्ष का एक कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर लेना। आगामी वर्ष का मतलब यह हुआ कि साहब बजट का जो सेशन होता है वो होता है अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम मानते हैं, अप्रैल टू मार्च। और ये जो घोषणा थी सरकार की, ये घोषणा है अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब यह हुआ कि मार्च 2026 से पहले पहले, इसका मतलब ये नहीं कि सब 2026 लास्ट में भर्ती जाएगी। मार्च 2026 से पहले पहले, अप्रैल 2025 के बाद में कभी भी, और अप्रैल 2025 नहीं बोल के मैं बोलूंगा डीपीसी होने के बाद डीपीसी हो जाएगी आपकी। जुलाई तक छुट्टियों में डीपीसी का काम पूरा होना है। ट्रांसफर्स भी खुलेंगे इनके शिक्षकों के। तो डीपीसी पूरी पूरी हो जाएगी जुलाई में। तो जुलाई 2025 के बाद कभी भी, जुलाई 2025 के बाद कभी भी सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी। और नोटिफिकेशन अगर अगर सीएम की घोषणा है तो सरकार अगर 10,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन निकालती है और भर्ती प्रक्रिया होती है, तो हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बोला, कि बाकायदा लिखा आएगा नोटिफिकेशन में, विज्ञप्ति में, कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। तो हो सकता है परीक्षा होते होते, रिजल्ट आते आते सरकार का फिर नोटिफिकेशन आ जाए कि वर्तमान 10,000 पदों को बढ़ा के 15,000 किया जाता है, 18,000 किया जाता है, 20,000 किया जाता है। क्यों? मैंने आपको केवल डीपीसी समझाया है बच्चों। इसके अलावा जाने मेरे स्कूल में 2 रिटायरमेंट है, जाने कितने रिटायरमेंट्स हैं।
नई स्कूलें खुलेंगी तो वहाँ भी पोस्ट होंगी, इसलिए कोई कमी नहीं है। हाँ, इस सरकार की एक मंशा मुझे अच्छी लगती है कि ये टुकड़ों में साल दर साल हर साल भर्ती निकालनी है। ये अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए हैं, तो उस पे शायद काम करेंगे, हर साल भर्ती देखने को मिलेगी। अभी आज के इस वीडियो का मतलब ये हुआ कि आपको रीट पात्रता के बाद मेंस की तैयारी में अभी से जुट जाना है और 10,000 से लेके 15,000 तक संभावित जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है वो निश्चित रूप से उसका नोटिफिकेशन आना है। और मैं उसकी घोषणा आपके सामने करता हूं कि ये जुलाई 2025 में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका किसका? थर्ड ग्रेड 10,000 की भर्ती का। मान लो किसी वजह से डीपीसी जुलाई तक कंप्लीट नहीं होती है तो कोई वादा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डीपीसी तो चलती रहेगी। सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके और ये जो पोस्ट है इनको भरेगी मार्च 2026 से पहले पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डीपीसी का प्रोसेस अगर थोड़ा डिले भी होता है तो भी ये भर्ती डिले नहीं होगी। आपके सामने यही 7-8 महीने का टाइम है बच्चों, ध्यान से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। आपको फिर बता दूं, हमारी फर्स्ट ग्रेड की बुक मार्केट में आज रात से आज शाम से अवेलेबल होगी, पर चूंकि कल धुलंडी है तो हो सकता है कल आपके शहर में नहीं पहुंचे। परसों आपको अपने शहर में हमारी बेहतरीन फर्स्ट ग्रेड वाली बुक मिलेगी। सेकंड ग्रेड की बुक ऑलरेडी हमारी चल रही है, आपने अभी तक नहीं ली तो आप गलती कर रहे हो। और थर्ड ग्रेड मेंस की एक बुक हमारी 3 दिन बाद में आने वाली है। वैसे रीट प्रीलिम्स और रीट मेंस की हमारी थर्ड ग्रेड की बुक ऑलरेडी मार्केट में है, सेम वही बुक आने वाली है। बस रीट में कुछ टॉपिक्स ज़्यादा थे, चिंतन वाले, कल्पना चिंतन तर्क जैसे, तो वो मेंस वाली बुक में नहीं होंगे। तो इनको लीजिए। और विद्यासागर एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है, कमाल की फैकल्टीज की क्लासेस हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें, एक सीट पक्की करें। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।